नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी जॉब मिलेगी .in के YouTube पोर्टल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 21 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए है मद्रास, बी कलकत्ता, सी मुंबई और डी सूरत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी सूरत। दोस्तों, सूरत गुजरात प्रांत का एक बहुत ही मेन सिटी है। इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा उद्योग, डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे जो है सिल्क सिटी और डायमंड सिटी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि आधुनिक शहर जो ये सूरत है, इसकी स्थापना 15वीं सदी के अंतिम वर्षों में हुई। 1516 में एक हिंदू ब्राह्मण गोपी ने इसे बसाया था। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक यह शहर मुस्लिम शासकों, पुर्तगालियों, मुगलों और मराठों के आक्रमणों का शिकार हुआ। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? इसके ऑप्शंस हैं ए रुहेलखंड, बी निजाम, सी अवध, डी झांसी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी निजाम। निजाम ये जो सहायक संधि थी, ये एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। इसका नाम आखिरकार निजाम क्यों पड़ा? इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि 1798 में जो हैदराबाद का निजाम था, वो जो है सबसे पहले इस भारत की सहायक संधि को स्वीकार किया था, इसलिए इसका नाम, पहली सहायक संधि का नाम क्या था? निजाम। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए मुत्तुस्वामी दीक्षितर, बी त्यागराज, सी पुरंदरदास, डी स्वाति तिरुपाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुरंदरदास। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। अब पुरंदरदास का जन्म कब हुआ था? पुरंदरदास का जन्म 1484 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1564 में हम्पी कर्नाटक में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ वेल्डर्स कहा जाता है। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में लाहौर पाकिस्तान में, और इनका निधन हुआ था 22 जनवरी 1666 में आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात्र किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए शैव संप्रदाय, बी महायान संप्रदाय, सी हीनायान संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय दोस्तों वर्तमान काल में बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है और इसकी दूसरी शाखा का नाम है थेरवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गौरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, और इसका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 695 ईस्वी में, और ये कहाँ हुआ था? ताइफ अरबी प्रायद्वीप में। और इसका जो देहांत हुआ, इसका देहांत हुआ 18 जुलाई 715 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए कनिष्क के द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा, डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इनका जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अब बिहार में है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 297 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में हुई थी, जो कि अभी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ का जो गुरुद्वारा है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए गुरु अमरदास जी के द्वारा, बी गुरु अंगद जी के द्वारा, सी गुरु अर्जुन देव के द्वारा और डी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था, 42 साल की उम्र में। दोस्तों ये सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने गरीबों की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े थे और इन्होंने सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान इन्होंने कर दिया था, जिसके लिए इन्हें सरबंश दानी यानी पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो विख्यात सोमनाथ मंदिर है उसको किसने नष्ट किया? इसके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद गोरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी महमूद गजनवी। दोस्तों महमूद गजनवी जो था वो एक आक्रमणकारी था जिसने साल 1026 में सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। कहा जाता है अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में मंदिर का उल्लेख किया था, जिसको देखकर महमूद गजनवी ने लगभग 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया था। और इस हमले में गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोगों को भी इन्होंने मारा। बाद में गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1799 में, बी 1761 में, सी 1771 में और डी 1769 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1761 में। दोस्तों ये 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध था, ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के जो सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ के बीच। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1455, बी 1688, सी 1526, डी 1822। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1526। जो मुगल वंश की स्थापना हुई वो 1526 में हुई। और दोस्तों इसका जो अंतिम सम्राट था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जिसका शासन केवल दिल्ली तक सीमित रह गया था, जबकि मुगल साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था और अंतिम समय में यह सिर्फ दिल्ली शहर तक सीमित रह गया था। अंग्रेजों ने उसको कैद में रखा कुछ दिन। उसके बाद जब 1857 में भारतीय विद्रोह हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने उसे म्यांमार में निर्वासित कर दिया। जो मुगल साम्राज्य था वो 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक लगातार चलता रहा। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 23 जून 1757 ईस्वी, बी 16 जून 1756 ईस्वी, सी 23 जून 1759 ईस्वी, डी 27 जून 1757 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी। दोस्तों ये जो प्लासी का पहला युद्ध है
ये 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इसलिए इसका जो नाम था वो प्लासी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी, जिसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध कर रही थी, जिन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को, डी तुर्की को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। दोस्तों इसे मरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ऑटोमन सुल्तानों का अत्याचार तुर्की पर ज्यादा बढ़ गया तो वहां के जो रहने वाले लोग थे धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे। इससे ऑटोमन जो साम्राज्य था वो कमजोर पड़ गया। 19वीं सदी में इस साम्राज्य के पतन की जो प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही। फिर धीरे धीरे तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि दोस्तों इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 1935, बी 1917, सी 1899, डी 1950। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी 1917। दोस्तों ये जो बोल्शेविक क्रांति थी ये रूस में हुई थी। ये 8 मार्च से लेकर के 8 नवंबर 1917 तक हुई थी। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए कार्ल मार्क्स, बी त्रोत्स्की, सी करेंस्की, डी स्टालिन। तो इसका उत्तर है दोस्तों बी त्रोत्स्की। लाल सेना का गठन त्रोत्स्की ने किया था जो कि रूस का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए मैकाले ने, बी कर्जन ने, सी डलहौजी ने, डी कॉर्नवालिस ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए मैकाले ने। दोस्तों अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा या शिक्षा का माध्यम, यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इनका बड़ा हाथ था। इनका पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिन्हें लॉर्ड मैकाले के नाम से भी लोग जानते हैं। इसका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर सन 1800 में और इसकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर सन 1859 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1950, बी 1947, सी 1937, डी 1950। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1937। 1937 में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा, सी स्वदेशी, डी जलियांवाला बाग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड से संबंधित है। दोस्तों चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 4 फरवरी 1922 को। और कहां हुआ था? यह गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। दोस्तों असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी मारे गए। इस घटना में दोस्तों 3 नागरिकों समेत 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। हालांकि गांधी जी उस समय असहयोग आंदोलन चला रहे थे जो कि हिंसा के घोर विरोधी थे। उन्होंने घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप 12 फरवरी 1922 को इसे राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं ए चावल, बी गेहूं, सी तंबाकू, डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तंबाकू। दोस्तों इन्हें तंबाकू का जो तंबाकू की फसल थी उसका ज्ञान इन्हें नहीं था। तंबाकू की फसल तो हम लोगों ने उगानी शुरू करी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सामवेद। सामवेद को दोस्तों संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। दोस्तों सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि में सबसे छोटा है, जिसमें 1875 मंत्रों में से अगर 69 को छोड़ दिया जाए तो सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद के और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसका एक कारण यह भी है कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसका उच्चारण किया गया था, वेदानाम सामवेदो अस्मि, मतलब वेदों में सामवेद सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है जब श्री कृष्ण भगवान जी ने ऐसा कह दिया तो ये इसकी प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पावासी किस फसल के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसके ऑप्शंस हैं ए कपास, बी जौ, सी चावल या फिर डी गेहूं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कपास। दोस्तों कपास का उत्पादन हड़प्पावासी बड़े स्तर पर करते थे। दोस्तों लास्ट तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।